सतनामी समाज के प्रवर्तक और महान समाज सुधारक बाबा गुरु घासीदास जी का वैवाहिक जीवन उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधक नहीं बना, बल्कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही सत्य और मानवता का मार्ग दिखाया। उनकी शादी की कहानी कुछ इस प्रकार है। विवाह का प्रस्ताव और संबंध। बाबा घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में हुआ था। जब वे विवाह योग्य हुए तो उनके पिता महंगू दास जी और माता अमरौतिन बाई ने उनके विवाह का निर्णय लिया। उनका विवाह सफूरा माता सफूरा बाई के साथ तय हुआ, जो पास के ही ग्राम सिरपुर की रहने वाली थीं। वैवाहिक जीवन की सादगी। कहा जाता है कि बाबा घासीदास बचपन से ही शांत स्वभाव के थे और अक्सर ध्यान में लीन रहते थे। विवाह के बाद भी उनकी वैराग्य की भावना कम नहीं हुई। माता सफूरा एक आदर्श पत्नी साबित हुईं, जिन्होंने बाबा जी के आध्यात्मिक कार्यों में उनका पूरा साथ दिया। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास बाबा के कुल 5 बच्चे, 4 पुत्र और 1 पुत्री थे। उनका विवाह सिरपुर निवासी संपन्न कृषक अंजोरी दास की सुपुत्री सफूरा माता से हुआ था। उनके बच्चों के नाम निम्नलिखित हैं। पुत्र 1 गुरु अमरदास जी, ज्येष्ठ पुत्र। 2 गुरु बालकदास जी, द्वितीय पुत्र और उनके उत्तराधिकारी। 3 गुरु आगरदास जी। 4 गुरु अदगड़िया दास जी, पुत्री। 1 सहोदरा माता, जिन्हें सती सुभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दिखाया कि सत्य की खोज के लिए परिवार का त्याग करना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने खेती किसानी की और एक सामान्य गृहस्थ की तरह रहकर समाज को मनखे मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान हैं का संदेश दिया। लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि एक बार जब बाबा घासीदास अपनी पत्नी के साथ ससुराल सिरपुर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति और दयालुता का परिचय दिया था। उनके ससुराल पक्ष के लोग भी उनकी सादगी और विचारों से बहुत प्रभावित थे। बाबा घासीदास जी के प्रमुख सिद्धांत। शादी के बाद भी उन्होंने अपना अधिकांश समय छाता पहाड़ पर तपस्या करने और समाज में व्याप्त छुआछूत और कुरीतियों को मिटाने में लगाया। उनके 7 प्रमुख सिद्धांतों में से कुछ ये हैं। 1 सत्य बोलना। 2 जीव हत्या न करना। 3 नशा पान का त्याग। 4 परस्त्री को माता मानना।